हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म यानी कि संसदीय रूप जो है वो गवर्नमेंट का क्या होता है, आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का, सरकार का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो सेट किया गया है कंट्री में, देश में, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडिया का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो सेट किया गया है इंडिया में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ऐसा बुक जिसमें देश को चलाने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज जो है वो लिखे हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है। तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होता ये है कि किसी भी स्टेट का हेड जो है वो टाइटुलर हेड होता है। टाइटुलर हेड बोलने का मतलब है कि वो बड़ा अधिकारी होता है। ओके, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कंट्री है वो बहुत सारी स्टेट से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें जो स्टेट का हेड होता है वो टाइटुलर हेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक टेक्निकल टर्म है टाइटुलर हेड, जिसको हम हिंदी में अधिकारी बोलते हैं। और वो अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टाइटुलर हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, वो राष्ट्रपति होता है। ओके, तो इससे आपको ये समझ में आता है कि स्टेट का जो हेड होता है वो बेसिकली राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये तो हेड की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो एक्चुअल गवर्नमेंट है वो कौन चलाता है, तो जो एक्चुअल गवर्नमेंट है वो रन होता है, चलाया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर अकेले कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं चला सकता है, उसको बहुत सारे मिनिस्टर चाहिए होते हैं, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद, यानी कि बहुत सारे मंत्री का जो ग्रुप है, काउंसिल है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये आपस में मिलकर के एक गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो बहुत सारे मंत्री हैं, वो बनाता कौन है। तो ऑब्वियस ही बात है, वो प्राइम मिनिस्टर ही सिलेक्ट करता है। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये प्राइम मिनिस्टर बनाता तो है, बट कहां बनते हैं ये बनते हैं पार्लियामेंट में। ओके, पार्लियामेंट क्या है, तो आपने देखे होंगे कई बार टीवी में बहुत सारे मिनिस्टर बैठे होते हैं और किसी भी टॉपिक पे डिबेट करते हैं कि ये नया रूल जो है, नया लॉ जो है वो पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वही सब चीजें हैं। तो पार्लियामेंट यानी कि संसद, जहां पे मीटिंग्स होती है मिनिस्टर्स की कि कोई भी नया लॉ जो है वो बेसिकली पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वोटिंग होती है, वो लॉज के अकॉर्डिंग सब लोग अपनी ओपिनियन देते हैं। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उसी पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो मेन काम करने वाले जो लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, जो मेन लोग काम करते हैं, हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, राइट। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो काम करने के जो पावर है या उसके अधिकार जो दिए गए हैं, वेस्ट यानी कि अधिकार देना, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव यानी कि काम करने के जो अधिकार दिए गए हैं वो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिए गए हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टाइटुलर हेड है वो प्रेसिडेंट होता है, ये हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अधिकार दिए गए हैं इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये बेसिकली ऐसे कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये आपस में कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि वो आपस में मिलकर के डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एक मिनिस्टर आएगा और वो अपना मनमर्जी करेगा, कुछ भी करवा सकता है, ऐसा नहीं है। बाकी सारे मिनिस्टर को भी उसके लिए सेटिस्फाई होना पड़ता है कि हाँ ये सही बात है या नहीं है, सही लॉ, सही रूल रेगुलेशन है या नहीं है। तो वही लिखा है कि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी सिद्धांत है, जो भी तरीका है किसी भी लॉ को बनाने का। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक मिनिस्टर की नहीं होती है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश को प्रॉपरली चलाना। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स की कोई गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, तो बेसिकली उस केस में क्या होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट पास किया जाता है, यानी कि जो अभी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस का वोट, यानी कि हमको विश्वास नहीं है कि ये गवर्नमेंट सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए एक वोटिंग सिस्टम है, वोट दिया जाता है। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट का जो वोट है अगर ये पास हो जाता है पार्लियामेंट में, तो उस केस में जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर है, जितना भी गवर्नमेंट है, उनको रिजाइन करना पड़ता है, यानी कि उनको त्याग पत्र देना पड़ता है, यानी कि उनको अपना काम छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि जनता ही बेसिकली इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रही है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, व्हाट इज इन द समरी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कि बेसिकली जो पीपल है, जो जनता है, वो अपना
एक प्रतिनिधित्व, एक लीडर सिलेक्ट करता है और वो लीडर जो है उस एरिया की जो भी डिमांड है वो पार्लियामेंट में रखता है एंड इस तरीके से गवर्नमेंट चलती है। एंड यहाँ पे जो लीडर होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है और पूरे देश को सही तरीके से चलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।